फाइनली अपन पहुंच चुके हैं घर भाई। तुम देख सकते हो बाकी बाइक की पूरी सर्विस हो चुकी है, चमक रही है। यहाँ पर अपने पास पूरा भाई यहाँ पे क्या क्या लगा है तो वही चीज़ें लगती है हमेशा। तो बाकी तो एक मस्त लुक आ रहा है भाई इसका। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक प्यारी सी वीडियो में। आज की स्टार्टिंग हो रही है भाई, सुबह सुबह हो रही है। तुम देख सकते हो यहाँ पे क्या सनशाइन आ रहा है भाई, बहुत तगड़ा। बाकी वहाँ पे खड़ी अपनी RS 200। तो भाई आज वो दिन आ चुका है कि बहुत टाइम बाद अपनी RS 200 की सर्विस करवाने वाले हैं भाई। मतलब कि ना बहुत टाइम से ना ये दिन आ ही नहीं रहा था कि अपन सर्विस करवाएं उसकी, क्योंकि देखो कल है ना दिवाली है। तो आज छोटी दिवाली, तो हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल। मैं ये भी बोलना चाहूँगा मेरे ब्लॉग के अंदर। आज की इस वीडियो में ना अपन इसको वॉश कराने जा रहे हैं, मतलब कि सर्विस पूरा होएगी इस बाइक की। तो तुम हालत देख सकते हो इसकी, बहुत बुरी हालत है। मतलब ऐसे चलने में ठीक है, बट ये कि थोड़ी हार्ड वगैरह है ना, चलने लग गई है अभी बाइक। तो है ना इस वजह से ना मैं नहीं चाहता कि इसको ना दिवाली पे भी ऐसा चलाओ। तो इस वजह से ना इसको आज बिल्कुल सर्विस पे है ना एक नंबर करवा के लाने वाले हैं भाई। बाकी देखते हैं कि यार देखो जो सर्विस करने वाले हैं ना वो भी होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि उनकी भी भाई दिवाली है, वो भी पता नहीं हो नहीं हो। तो सबसे पहले इसको करते हैं न्यूट्रल। तो देखो सबसे पहले इसको करते हैं न्यूट्रल। तो ये बाइक न्यूट्रल हो चुकी है, तब इसको करते हैं कोल्ड स्टार्ट। तो ये हो चुकी है भाई कोल्ड स्टार्ट, बिल्कुल है ना कूल पड़ी रहती है सुबह से बाइक करना। तो कम से कम 5 से 6 मिनट है तो कोल्ड स्टार्ट करना चाहिए बाइक को। तो इसकी कोल्ड स्टार्ट होने के बाद भाई अपन चलने वाले हैं सर्विस सेंटर। तो वहाँ पे डालेंगे इस बाइक को, और अभी डालेंगे ना तो भाई ये शाम तक मिलेगी, क्योंकि इसको लगता है पूरा एक दिन। फेयरिंग वगैरह खुलती है और फिल्टर वगैरह चेंज होता है, ऑयल चेंज होता है, और जो भी चेंज होगा। मतलब कि अब जब तक थी ना वो फ्री सर्विस वगैरह थी भाई मेरी, बट अब जो है ना भाई चार्ज लगने वाला है। वो चार्ज लगेगा, मतलब कि जो अपना वो होता है ना वर्कशॉप जो चार्जेस होता है, जैसे जो काम करते हैं मिस्त्री का जो पैसा होता है भाई, तुमको अगर हिंदी में सीधा सा बताऊँ तो वो पैसा कुछ पैसा लगने वाला है। 300-400 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। पहले ना 800-900 रुपये की सर्विस होती है इसकी, बट अब जो है ना 1200-1300 की सर्विस होगी कम से कम। बट ये है कि है ना सही को, मतलब कि इस बाइक के हिसाब से ना बिल्कुल सही पैसा लगता है इसकी सर्विस वगैरह का। वरना है ना मतलब कि जो मोस्टली बाइक होती है ना उनका जो सर्विस का चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बट इस बाइक का ना बहुत ज़्यादा कम सर्विस चार्ज है। तो सबसे बढ़िया है, मतलब लो मेंटेनेंस, और इसको है ना एक स्टूडेंट वगैरह भी चला सकता है, सही कर सकता है, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। तो इसको थोड़े दिन होते हैं कोल्ड स्टार्ट। फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। ये कोल्ड स्टार्ट होता है कब खत्म हो जाती है इसकी, जब तक है ना ये जो लाइन है ये जो शेक कर रही है ना, अभी तुमको दिख रहा है नहीं दिख रहा है कैमरे के अंदर, देखो ये भी है ना शेक कर रही है यहाँ पे। ये जब तक है ना नॉर्मल नहीं होती, जब तक इसको है ना यहाँ तक रखना है। और एक सजेशन और दूंगा कि है ना जब तुम अपनी बाइक को है ना सर्विस कराने लेके जाओ तो उसमें ना ज़्यादा ऑयल वगैरह मत रखो भाई, पेट्रोल वगैरह मत रखो, क्योंकि है ना लिमिटेड पेट्रोल रखो, जिससे ना तुम्हारी चैन वगैरह वॉश हो जाए और है ना तुम्हारी बाइक की सर्विस वगैरह हो जाए। क्योंकि इसके पीछे भी रीज़न है भाई, जो समझदार है समझदार है। तो इतने रखना चाहिए अपने का ना ऑयल पेट्रोल वगैरह भी इतने रखना चाहिए कि जिससे ना अपनी चैन वगैरह पहुँच जाए। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। अगर मैं थोड़े दिन और रुकता ना तो मतलब कि मेरे को चैन टाइट करवाई ना, तो चैन टाइट भी नहीं करवानी पड़ती भाई। मेरी चैन टाइट वगैरह भी ना वहाँ सर्विस पे हो जाती। बट कोई बात नहीं भाई, चैन टाइट अब हो जाएगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा उठाते हैं बाइक को, चलते हैं यहाँ से। हेलमेट वगैरह लेते हैं, हेलमेट वगैरह भी यहाँ पे बिल्कुल रेडी रख रखा है। तो हेलमेट वगैरह लेते हैं, उठाते हैं बाइक को, निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं। अभी गाइस अपन निकल चुके हैं घर से, और ठंड वगैरह भी भाई बढ़ चुकी है। अब ठंड वगैरह लगना स्टार्ट हो गई है। और तुम बाइक की हालत देख लो, मतलब है ना ऐसे तो वॉश थी, बट पता नहीं यार अभी है ना घर पे सफाई वगैरह चली ना, उसमें एक बाइक पूरी गंदी हो गई। तो मैंने सोचा अभी इसको अगर सर्विस वगैरह पे डाल दूंगा ना, अभी कोई पता नहीं है भाई सर्विस वगैरह वाले हुए कि नहीं हुए, सर्विस होगी कि नहीं होगी, अभी कुछ भी नहीं पता। बाकी यही है कि मैं तो है ना सुबह सुबह निकल गया, देखते हैं बाकी सर्विस वगैरह होती नहीं होती। क्योंकि है ना सब यार देखो सबका दिवाली सबकी होती है भाई, वो भैया हुए सर्विस वाले, क्योंकि है ना इस बाइक का काम करने के लिए सिर्फ एक ही स्पेशलिस्ट है उनके पास, तो वही है ना इस बाइक की सर्विस वगैरह करते हैं। तो देखते हैं बाकी वो मिलते हैं नहीं मिलते, क्योंकि वो नहीं मिले ना तो इस बाइक की सर्विस वगैरह नहीं हो सकती भाई, क्योंकि उनके बिना इस बाइक को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। वैसे भी 200 में ना RS वगैरह कम है, तो है ना यहाँ पे ना इसका काम करने वाले भी है ना बहुत कम है, मतलब कि जानते ही नहीं है कि RS का काम कैसे होता है, मतलब कि इसकी सर्विस वगैरह कैसे होती है। तो वही एक भैया हैं जो जानते हैं कि भाई RS की सर्विस कैसे होती है, फेयरिंग कैसे खुलती है। तो उनके भरोसे भाई मैं तो सर्विस करवाता हूँ। तो अभी इसकी सर्विस वगैरह का देखते हैं भाई क्या सीन बनता है। और बाकी है ना जल्दी जल्दी अपना इसका ना टायर वगैरह भी चेंज करवाएंगे भाई, क्योंकि अब तुमको बताया था कल की वीडियो में कि ये स्पिन हो जाता है एक जगह पे। तो इसका टायर वगैरह भी है ना चेंज करवाने की अब ज़रूरत है भाई, अब ज़्यादा ज़रूरत आ गई। तो उससे पहले ना टायर अभी ऐसे ग्रिप नहीं, ऐसा नहीं है ग्रिप नहीं है, ग्रिप है उसमें, वो चलेगा अभी भी। बट ये है कि भाई अब है ना टायर घूमने लग गया, तो अब है ना खुद के साथ इतना रिस्क लूँगा नहीं भाई, क्योंकि बिल्कुल ही गंजा हो चुका है वो। तो उसको है ना बस यही है कि अब थोड़ा सा चेंज हो जाए, उसके बाद मैं ना उस पर बर्नआउट मारूंगा, गंदा बर्नआउट मारूंगा, पूरा टायर फाड़ दूंगा। मतलब जहाँ पे टायर चेंज कराऊंगा ना वहीं फाड़ दूंगा उसको, और फिर जाके है ना टायर चेंज करवाऊंगा। तो सबसे बढ़िया बात तो ये है कि पूरे मज़े लूँगा, क्योंकि मैंने ना बर्नआउट मारने की कीड़ा है ना शुरुआत से ही है। मैं कभी कभी है ना ऐसे खड़ी करके भी बर्नआउट मारने लग जाता हूँ। बट ये कि नया टायर आएगा ना, उससे पहले जब पुराना टायर वैसे वेस्ट है वो, तो इस पर ना बर्नआउट मारूंगा ढंग से, और फिर जाके ना टायर को फट आ गया ना उसको टायर अलग फेंक दूंगा, और फिर डलवाएंगे अपन क्या साइज़ है अभी 130/70 का टायर है। तो अपन डलवाएंगे 150 के अप्रॉक्स डलवाएंगे, 140 डलवाएंगे, बिल्कुल ब्रॉड टायर। और इसका जो मड प्रोटेक्टर ना उसको रिमूव करेंगे, टेल लाइट रिमूव करेंगे, और फिर इस बाइक का जो लुक आएगा ना, जो फील आएगा वो तगड़ा आने वाला है भाई। अब वो तो देखते हैं भाई आगे जाके होता क्या है, क्या सीन बनता है। बाकी अभी तक तो जो सोच रखा है ना माइंड में, वो मैंने ये सोच रखा है। फाइनली गाइस अपन पहुंच चुके हैं सर्विस सेंटर, और देखते हैं भाई सर्विस सेंटर वगैरह भी खुला है नहीं खुला, क्योंकि मैं ना बिल्कुल जल्दी आ चुका हूँ, जिससे है ना मेरी बाइक का ना सर्विस जो भी है सबसे पहले हो भाई। बाकी देखते हैं
आगे आ तो चुका है भाई धोखरे वजह। देखते हैं बाकी देखो सर्विस करने वाले हैं कि नहीं है आज यार। अभी तक तो सर्विस सेंटर देखो बिल्कुल बंद है, बाकी तो ये पता लगेगा कि क्या सीन है क्या नहीं है। देखते हैं भाई, एक बार फिर बताता हूँ मैं तुमको आगे की क्रिया। A few moments later, 2000 years later, 1 eternity later. तो फाइनली गाइस अपनी बाइक की हो चुकी है सर्विस भाई। शूट वगैरह किया नहीं मैंने, बट ये कि सर्विस डन हो चुकी है इस बाइक की भाई। अब हो चुकी है बिल्कुल एक नंबर। अब पुरानी जान आ चुकी है इसके अंदर भाई वापस, जो एक वो होती है ना एक वो पुरानी 8, और पूरी वॉश वगैरह हो चुकी है भाई। अब दिवाली का मेरा काम हो गया, मैं इसको खुद वॉश करवाता, बाकी कंपनी वालों ने खुद ने वॉश करके दे दी मेरे को। बाकी मेरे पास की स्लिप वगैरह भी पड़ी है, मैं तुमको बताऊंगा भाई कितने की सर्विस वगैरह हुई। लेकिन बाइक जो है भाई सर्विस के बाद में बिल्कुल चेंज हो गई, एक नंबर हो गई। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये कलर हो रहा है इसका, बाकी तो एक नंबर हो गई, तुम देख सकते हो। बाकी तो एक मस्त लुक आ रहा है भाई इसका, बिल्कुल वॉश करा करूँ के भाई। सर्विस वगैरह तो एक नंबर हुई है, और सर्विस की है ना मतलब कि पॉकेट के हिसाब से भी सही भी है। मैं तुमको बताऊंगा कितने की हुई है, मतलब कि इतना चार्जेस नहीं लगा, कम ही लगा भाई, एक नंबर सर्विस हुई है। बाकी तुमको मैं घर चल के बताऊँगा कि भाई सर्विस कितने की हुई। बाकी एक्सक्लेरेशन वगैरह अब पूरा तुमको पता ही, सर्विस के बाद में तो बाइक पागल हो जाती है, मतलब कि इतनी हार्ड चलने लगी इतने, अब वो कुछ नहीं है भाई, अब बिल्कुल सॉफ्ट हो गई और मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। अब तो भाई स्पेसशिप बन गया है वापस से, नहीं पहले से है ना बिल्कुल सुस्त हो गया था भाई ये, मतलब बिल्कुल भी जान नहीं बची थी इसके अंदर। बट अब है ना बिल्कुल मस्त हो गई भाई, मतलब कि जो पुराना वो था ना फील वो आ चुका है। क्योंकि है ना भाई बहुत टाइम से ना बिल्कुल जाम से हो गई थी ये, बट अब भगाने में मज़ा आ रहा है सच्ची में, लिटरली मज़ा आ रहा है। मतलब कि बिल्कुल स्मूथ चल रही है, सबसे बेसिकली बात तो ये सबसे बढ़िया है कि ना बिल्कुल स्मूथ चल रही है। और आवाज़ वगैरह भी चेंज हो गई, आवाज़ ही पहले ना बहुत ज़्यादा हार्ड थी भाई इसकी, बट अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है भाई। मतलब कि वाइब्रेशन वगैरह भी कम फील हो रहा है। एक तो है मतलब क्या ना, अगर तुम सर्विस टाइम करवाओगे ना तो वाइब्रेशन वगैरह ये सब चीज़ें ना तुमको कम फील होगी भाई, ये सब चीज़ें है ना बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर खुद की दिल से बताओ ना बात, तुम सोच रहे हो तुम बारी बाइक वाइब्रेट हो रही है, ये सब हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, तो तुम समझ लो भाई कि सर्विस तुम्हारी ड्यू है। जैसे मेरी सर्विस ड्यू थी ना, मेरी सर्विस ड्यू थी अप्रॉक्स 500 किलोमीटर ड्यू थी भाई। तो 500 किलोमीटर में, और भाई पुलिस वाले तो हवा निकाल रहे हैं गाड़ी के टायरों की, ये सही है भाई। मतलब कि जिसने भी ऐसे पार्किंग में खड़ी कर रखी है ना, उनकी हवा निकाल रहे हैं भाई। अभी थोड़ा क्या जैसे फेस्टिवल है ना, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा हो गई भाई, पुलिस वगैरह का ज़्यादा रोल हो गया। अभी परेशान भी है भाई ये, मतलब कि लोग इतना वो करने लग गए भाई, इस वजह से परेशान है लोग, पुलिस वगैरह भी परेशान है ना, हेलमेट वगैरह लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। बट कोई बात नहीं भाई, हमको क्या है, हम तो 4-5 दिन के मेहमान हैं इधर, फिर वापस चले जाएंगे वापस अपने घर। मतलब घर तो यहीं है, बट जहाँ पे रहते हैं अभी मोस्टली, जहाँ पे प्रेजेंट में रह रहा हूँ, वहाँ चले जाएंगे, फिर वहाँ की पुलिस को झेलेंगे हम। अभी यहाँ की पुलिस से तो मतलब नहीं है, वहाँ की पुलिस से झेलेंगे। यहाँ तो बच जाते हैं, यहाँ तो पता नहीं कब से बाइक चल रही है, यहाँ तो बच जाते हैं। वाह भाई अल्टीमेट फील भाई, अल्टीमेट मज़ा आ रहा है भाई। मतलब कि क्या बताऊँ मैं, एक्सपीरियंस वो नहीं आ रहा, और भगाने की जगह नहीं मिल रही। सबसे बड़ी बात तो यह है, मन तो भगाने का है, क्योंकि सर्विस के बाद तो तुम पता है पिकअप वगैरह इतना हाई हो जाता है कि भगाने का मन कर रहा है, पर जगह नहीं मिल रही। सबसे बड़ी बात भी यही है। अब थोड़ा सा पिच मिला भाई, पिच तो क्या मिला है, रोड ही है, पर जगह देंगे नहीं भगाने के लिए। 60-70 चलेगी, लेकिन यह है कि अब बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है भाई चैन स्प्रे वगैरह सब कुछ करके दिया है। शूट वगैरह मैंने किया नहीं भाई, क्योंकि मैंने बाइक को देके चला गया था जब मैं आया था ना, जब तुमको मैंने बताया था भाई शोरूम भी नहीं खुला था, और जब मैं लेके आया ना इसको तब बज चुके हैं 1 बज चुका है। इसकी सर्विस वगैरह कंप्लीट हो चुकी है पूरी। बाकी मैं ना तुमको एक जगह रुक के बताता हूँ कि इसके अंदर ना क्या क्या खर्चा है, कितने रुपये लगे, एक जगह रुक कर मैं तुमको सारी डिटेल देता हूँ। चलिए अपन पहुँच चुके हैं घर भाई, तुम देख सकते हो। बाकी बाइक की पूरी सर्विस हो चुकी है, चमक रही है। यहाँ पर अपने पास पूरा भाई यहाँ पे क्या क्या लगा है, तो वही चीज़ें लगती है हमेशा। एक तो लगा है पूरा 1 लीटर का वो डला है पूरा, और 2 पाउच जले 100 ml के, तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा शायद कैमरे के अंदर। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड कर रखी है। ऑयल फिल्टर वगैरह डरा है, तो यहाँ पे 758 रुपीज़ का हुआ है भाई ये। मतलब कि एक देखा जाए ना, तो मैंने जैसे मेरे पापा की बाइक की सर्विस कराई थी, तो 100 cc की बाइक थी वो, उसकी भी इतने की हुई थी। और यहाँ पे 300-400 रुपये उनने वो लिए हैं भाई, जो बेलदारी होती है ना अगर हिंदी में बोले तो, मतलब कि जो वो जो अपना पूरा जो लेबर चार्ज होता है वो था, मतलब कि 400 रुपये। तो इसके अंदर देखो है नहीं वो ऐड, वो कंपनी का खुद का होता है 400-500 रुपये।
और वो सब चीज़ें तुमको फ्री मिलती है। फ्री सर्विस के अंदर वो सब चीज़ें ऐड नहीं होती, बट यहाँ पे वो सब चीज़ें ऐड हुई है भाई। यहाँ पे लिख नहीं रखा, लेकिन है ना उस दूसरे उसके अंदर पेपर के अंदर लिख रखा था। देख सकते भाई पूरी चमक रही है, मतलब मेरे को धुलवाने की जरूरत नहीं पड़ी। धुलवाने का भी पैसा वैसा उसमें होता है, मतलब कि 300 रुपये के अंदर धुलवाने का और 250 रुपीज़ या 300-400 रुपये उस चीज़ का था। तो मेरे 1200 रुपये की ये पूरी सर्विस देखो भाई डन हो चुकी है। RS 200 दूसरी सी की बाइक की है, मतलब कि मेरी 1200 में 4 सर्विस थी और ये हुई है 15,000 किलोमीटर पे। तो देखा जाए ना 200 के हिसाब से तो भाई ये है ना बिल्कुल मस्त सर्विस थी। अगर तुम भी सोच रहे हो इस बाइक को लेने का तो तुम देख सकते हो भाई कितने की सर्विस हुई है, क्या पैसा बना है। तुमको सारी डिटेल शेयर कर दी मैंने, तो मैं होप करता तुमको वीडियो वगैरह होगी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना है, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं कोई ऐसी प्यार की, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ मस्त खाते पीते रहो।